अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, खुशामदीद। वेलकम टू द शो क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी। नया शो, नई बातें। लेकिन आज जो है वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया, 24 साल बाद आया। उन्होंने पाकिस्तान को तस्खीर लिया। तमाम जो हरबे थे पाकिस्तान के, पिचों के, डिफेंसिव अप्रोच के, वो सारे धरे के धरे रह गए। ऑस्ट्रेलिया ने, कैंगरूज ने जनाब, वो यहाँ पर लाहौर को फतह किया और पाकिस्तान का जो एक वर्ल्ड कप 1992 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता था, उसकी भी आज जो है ना 28वीं सालगिरह थी, उसका मज़ा भी किरकिरा कर दिया। बहरहाल वो खिलाड़ियों ने ट्रॉफी से मज़ा उठाया। आज सुबह उसी से आगाज़ हुआ था। ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में भी गई और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भी गई। लेकिन मेरा ख्याल है हमें दाद देनी होगी पैट कमिंस की उस डिक्लेरेशन पे, जिस पे कई लोग जो है वो ये कह रहे थे कि ये क्या पागल हो गए हैं कि उन्होंने ऐसी। लेकिन मेरा ख्याल है उनकी एग्रेसिव और उनकी स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन ने, देखें जो उन्होंने मनसूबाबंदी की थी, जो उन्होंने प्लान बनाया था, देखें वो अपने मुल्क से दूर है। मुश्किल क्रिकेट होती है, मुश्किल पिचें होती हैं, उनकी बॉलिंग को हमने बना दिया मुसीबत। लेकिन मेरा ख्याल है नाथन लियन, पैट कमिंस, उस्मान ख्वाजा, स्टीवन स्मिथ, पूरी टीम उनकी जनाब, उसने जो कारनामे अंजाम दिए, मेरा ख्याल है कि वो याद रखा जाएंगे। कराची में भी वो जीतते जीतते रह गए थे। हालांकि अगर वो कराची टेस्ट भी जीतते तो ये सीरीज शायद हो सकता है 2-0 पे ख़त्म होती। लेकिन वही डिफेंसिव अप्रोच, वही स्लो पिचें, वही जनाब बैटिंग ट्रैक बना के हमने अपनी क्रिकेट का ही बेड़ा गर्क किया। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि पाकिस्तान अगर स्पोर्टिंग ट्रैक बनाता जिसमें बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को, बैटर्स को इक्वल मौका मिलता, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम ने जो भी खेल पेश किया इससे अच्छा खेल पेश कर सकती है। हमने अपने बॉलर्स को बिल्कुल ही उनका भट्टा बिठा दिया, चाहे वो शाहिन शाह हो, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो फ़हीम अशरफ हो। ठीक है, उनका थोड़ा सा स्पार्क नज़र आया, चाहे नसीम शाह हो, लेकिन वो स्पार्क जो है ना उसको हमने ज़ाया किया। पाकिस्तान जो माना जाता है फास्ट बॉलर पैदा करने में माना जाता है, लेकिन वो फास्ट बॉलर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, हम पे डर जाते हैं। पता नहीं सकलिन मुश्ताक की क्या मनसूबाबंदी थी, मोहम्मद यूसुफ क्या चाहते थे। शॉन टेट तो खैर बाद में आए, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, अब पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग के कंसल्टेंट है। लेकिन मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान जिस तरह हारा है ना, ये सब हमारा अपने ही किया धरा है। यानी आप ये समझ लें कि खुद शिकारी जो है ना अपने दाम में से याद आ गया। तो ये पाकिस्तान ने अगर अच्छी विकेटें बनानी होगी, लेकिन बहरहाल हमें यकीन करें, तारीफ़ करनी होगी पैट कमिंस की, जिसने मैं समझता हूँ इतना बोल्ड डिसीजन लिया। हमारा अगर कप्तान होता तो मैं यकीन कह सकता हूँ कि बाबर आजम, इससे हमारी जो जहनी होती है ना चीज़ें पता चलती है, तो 500 से पहले वो कभी डिक्लेयर न करता। लेकिन आप यकीन करें 121 ओवर में पाकिस्तान को 351 रन का टारगेट दिया मैच जीतने के लिए, और कोई ये ख्वाब भी नहीं देख सकता था। और कोई भी दुनिया की टीम होती मैं समझता हूँ पैट कमिंग, लेकिन उनकी जो रीडिंग थी, उनकी जो थिंक टैंक थी, उनको पता था कि पिच आखिरी दिन कैसा खेलेगा, इसके क्या मसाइल है। हालांकि आप यकीन करें जब दोनों अब्दुल्ला शफीक और उसके साथ साथ जनाब इमामुल हक ने जो इतना अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया 73 रन का कल, तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो जीत की तरफ गामजन हो रहा है। ये ज़रूर है कि हाँ, मैं ये जिक्र करना भूल गया कि आज जनाब वो बहुत गुस्सा आया जनाब वो हमारे अजहर अली को। उन्होंने जनाब अपना बिल्ला भी फेंक दिया, ग्लव्स भी फेंक दिए, क्योंकि वो जो उनका स्पाइक था ना वो बिल्कुल बारीक था। अब हमारे अंपायर ने उनको आउट करार दी है, तो उसमें गुस्से की क्या बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वही बात होती है, खिलाड़ी को गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए। कभी कभी गलत डिसीजन भी आ जाते हैं। मुझे भी ऐसा लगा एक आध बीच में, जब हमारा खिलाड़ी भी स्पाइक हल्का सा लग गया था, लेकिन उनके पास वो था नहीं, उन्होंने नी लिया रिव्यू। तो स्पोर्टिंग स्पिरिट होना चाहिए। इतना सीजन हमारा बैटर है अजहर अली। बहरहाल वो पूरी टीवी में दिखाया, पूरी दुनिया में गया होगा, मैसेज तो जाता ही है। लेकिन इससे पहले कि मज़ीद मैं आपसे इस प्रोग्राम के बारे में बात करूं, इस बारे में आपको डिस्कशन करूं, किसने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या गलतियां की, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इस पर बड़े कैंडिड कमेंट्स करें। रिस्पेक्टफुली हम आपके कमेंट्स को बड़ा एक दर्जा देते हैं। जाहिर बात है ये आप जो व्यू करते हैं हमसे, कभी जो हमारी गलतियाँ होती हैं, जो या हमारा व्यू पॉइंट होता है, उसमें अगर आपको कोई चीज़ डिफरेंट नज़र आए। लेकिन सबसे पहले तो मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा पे हो रहा है। जनाब ये किस तरह की क्रिकेट हो रही है ये, मतलब रमीज़ राजा के दौर में तो स्पोर्टिंग ट्रैक बननी चाहिए। वो तो सबसे ज़्यादा तनकीद निगार थे जब तक वो चेयरमैन नहीं थे। वो कहते थे कैसी विकेटें बनाते हैं, क्या करते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा मौका था, उनके इंटरव्यू बहुत आए, वो भी देख के बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जहाँ बढ़ना चाहिए था ना,
वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट को टेस्ट मैच बढ़ नहीं सकी। ये ज़रूर है ऑस्ट्रेलिया ने अपना सिक्का जमाया, दुनिया की वो बेहतरीन टीम है, नंबर 1 टीम है, और उन्होंने इन कंडीशन में आके, एलियन कंडीशन में, जहाँ वो 24 साल के बाद आए थे, यहाँ आए और छा गए। उस्मान ख्वाजा छा गया जनाब, लियन नाथन छा गया, पैट कमिंग्स छा गया, मिचेल स्टार्क छा गया। अगर कराची में भी हम हार जाते तो ये 2-0 सीरीज होती है। सिर्फ हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारी अपनी ख़राब मनसूबाबंदी की वजह से पिचेस को हमने बिल्कुल, जनाब पिंडी टेस्ट के बारे में तो आज तक लोग बैक कर रहे हैं, बिल्कुल ही बकवास तरीन विकेट थी। 13 विकेटें जनाब गिरी 5 दिन में कराची में, फिर भी क्योंकि थोड़ा एक्साइटिंग हो गया तो लोग भूल गए उसको। तो ये आप यकीन करें कि क्या कहूँ मैं। और दूसरी तरफ जनाब ये तो सीरीज़ जो थी ना अपने अख्ताम को पहुंची। अब दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो होगी जनाब 3 वनडे और 1 20 होगी। ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड चैंपियन है, पाकिस्तान को शिकस्त दी थी उन्होंने सेमीफाइनल में, आपको याद होगा। तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ होगी। लेकिन इससे पहले मज़ीद बातें करूँ, मुझे अब थोड़ा सा आपको याद दहानी भी कराना है कि कल से 15वां एडिशन जो है ना इंडियन प्रीमियर लीग का शुरू हो गया है। पाकिस्तान सुपर लीग बड़ी ज़बरदस्त हुई, बहुत आउटस्टैंडिंग मुकाबले हुए। लाहौर कलंदर ने बिलाखिर जनाब एक बड़े अरसे के बाद, बड़े रोनों के बाद उन्होंने ये ट्रॉफ़ी जीती, जब उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी। तो अब जनाब शुरू हो रहा है कल इफ्तिताई मैच जो है ना वेंकटेश स्टेडियम मुंबई में, जहाँ हमने वहाँ पर हमारे दोस्तों ने और हमें जनाब वो 2011 का वर्ल्ड कप वहाँ अपना कवर किया था, उसको भी आज 11 साल हो गए। तो पहला मुकाबला है जनाब चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान है। यानी आप जानते ही हैं कि ये दोनों टीमें जो है ना पिछले साल की, एक तरफ हैं जनाब महेंद्र सिंह धोनी, मशहूर ज़माना इंडिया के कप्तान है, पूरी दुनिया जानती है। 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जिताया, 2007 में उन्होंने 20 ओवर का वर्ल्ड कप जिताया, तो उनका नाम तो है। लेकिन अब तक वो इंडियन वक्त में मौजूद है क्रिकेट के। आप देखते हैं कि वो अपनी टीम को जितवाते नहीं जितवाते। दूसरी तरफ जो उनके मुखालिफ कप्तान हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के, वो हैं जनाब श्रेयस अय्यर, बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है वो भी। लेकिन देखते हैं कि किस तरफ जाती है। मुंबई इंडियन ने जो ना इसमें अपना सिक्का जमा हुआ है, 5 मरतबा उन्होंने टाइटल ये जीता है। तो मुकाबले जनाब इनके बड़े ज़बरदस्त होंगे और बड़े बड़े दुनिया के जो बैट्समैन हैं, एलेक्स हेल जो हैं वो खेलेंगे जनाब उनकी तरफ से, अजिंका रहाणे जो है वो कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से, एंड्रे रसल, नबी, पैट कमिंग्स जिन्होंने आज ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीती है, बड़ा कलीदी रोल होता है फास्ट बॉलिंग में उनका। तो बहुत ज़बरदस्त। साउथी भी जो है न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर, वो भी उस टीम में है। लेकिन दूसरी तरफ जनाब कोई कमज़ोर टीम नहीं है उनकी भी, चेन्नई सुपर किंग की टीम, जिसमें जनाब धोनी के अलावा रविंद्र जडेजा 16 करोड़ रुपए के बिके। सबसे महंगे प्लेयर हैं वो इस टूर्नामेंट में, 16 करोड़ उनकी कीमत लगी है। उसके बाद जनाब आप देखें जनाब क्या क्या उनके पास ज़बरदस्त प्लेयर हैं। थक्शने आप जानते होंगे, राइट आर्म ब्रेक बॉलर हैं श्रीलंका के, वो भी हैं। फिर दीपक चहर हैं, फिर अंबर्टी नायडू हैं, मोइन अली हैं, ब्रावो हैं, रॉबिन अठापा हैं। तो आपको पता ही है कि ज़बरदस्त मुकाबले। और नई 2 टीमें जो हैं इसमें खेल रही हैं। आपको पता ही होगा कि लखनऊ और गुजरात की नई टीमें खेल रही हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स एडिशन है। मुकाबले पहले 8 टीमें खेलती थी, अब 10 टीमें खेलती हैं। तो ये तो इंडियन क्रिकेट का जिक्र है। कल से शुरू हो गई, बड़ा ज़बरदस्त इसका इफ्तिताह होगा। जैसे आपको पता ही है कि काफ़ी डांस होता है, उसमें काफ़ी प्रोग्राम होते हैं, तो वो आप देखिएगा। हम आपको इसके बारे में भी व्यूज़, इंटरव्यूज़ और अपडेट्स देते रहेंगे। अब चलते हैं जनाब लाहौर टेस्ट की जानिब। लाहौर टेस्ट में जनाब आज जब खेल शुरू हुआ तो जिस तरह अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट दिया, ये ज़रूर है कि मैं बड़ी शाबाश दूंगा अब्दुल्ला शफीक को। बड़े लड़के खेले, बड़ी जस्तजू के साथ खेले। मेरा ख्याल है कि अगर इस सीरीज़ की फाइंड ऑफ दी सीरीज़ करार दिया जाए तो मेरी नज़र में तो जनाब वो अब्दुल्ला शफीक है। जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, हालांकि विकेटें वैसी नहीं थी, लेकिन लाहौर की विकेट पे भी उन्होंने जम के खेला, कराची में भी उन्होंने जनाब, हालांकि बैटिंग ट्रैक थे लेकिन उन्होंने अपना पूरा टेस्ट दिया। बड़े बड़े हमारे जो प्लेयर थे इसमें परेशानी में नज़र आए। सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ ना, देखिए फवाद आलम इसमें अपना कोई जादू जगा सके। बिल्कुल पहले टेस्ट में उनको मौका नहीं मिला, कराची में 2 इनिंग्स में आउट हो गए, लाहौर में भी उनका यही हुआ। उनका हालांकि 11 साल के बाद आए थे, फिर उन्होंने मुसलसल सेंचुरियाँ बनाई। लेकिन वो जो उनका स्टाइल है ना शिव नारायण चंद्र पॉल का, बिल्कुल वो स्क्वायर लेग की पोजीशन पे उनका मुंह होता है, और उसके बाद उनको भांप गए थे। ऑस्ट्रेलिया को पता था किस तरह इनको आउट करना है, तो वो उनको मेरा ख्याल है बड़ा भारी पड़ा। उस्मान ख्वाजा
का बड़ा कलीदी रोल था इसमें। 496 रन बनाए उन्होंने 5 इनिंग्स में, जिसमें 2 मरतबा वो नॉट आउट भी रहे। आप अंदाज़ा लगाएं इस सीरीज़ में उनकी मेरा ख्याल है कि 3 सेंचुरी होती, लेकिन क्या हुआ कि उनकी सेंचुरियां जो है एक 91 में आउट हुए और एक 97 में। लेकिन उन्होंने आज पाकिस्तान क्राउड की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। इसके अलावा पैट कमिंग्स ने भी बड़ी हॉस्पिटलिटी की तारीफ़ की। ऑस्ट्रेलिया के जो वाइट बॉल का स्क्वाड है वो भी लैंड कर गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी यादें लेके जा रही है। एक ऐसी सीरीज़ जिसके ऊपर कई बार काले बादल छाए गए थे, लेकिन उसके बाद बिलाखिर हम यकीनन दाद देना होगी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को, अपने सिक्योरिटी अदारों ने, जिन्होंने पूरी तरह अपनी नज़रों को चाको चौबंद रखा और खैर खैरियत से टेस्ट सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुंची। हालांकि जब पेशावर में धमाका हुआ था तो काले बादल फिर इस सीरीज़ पे छा गए थे, लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, हैट्स ऑफ टू क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, हैट्स ऑफ टू पैट कमिंग्स एंड टीम के उन्होंने सीरीज़ खेलने का फ़ैसला किया। यकीनन उन्होंने एंजॉय किया होगा। ये ज़रूर है कि वो बबल में रहे, वो इस तरह की हॉस्पिटलिटी नहीं इंजॉय कर सके। मेरा ख्याल है अगर वो पाकिस्तान के बाज़ार घूमते, पाकिस्तान की तफरीह गाहें घूमते, तो उनको यकीनन ऐसी ज़बरदस्त यादें लेके जाते। लेकिन उनको पता सब है, उनको सारी मालूमात हैं। इससे पहले जो है ना 1998 में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तो मार्क टेलर की क़यादत में उन्होंने सीरीज़ जीती थी, और इससे पहले रिची बेनो ने किस क़यादत में ये तीसरी सीरीज़ जो है ना पैट कमिंग्स जीती है। तो मुझे ये भी बताना मैं भूल गया कि ये पहली बार लॉन्च हुई थी बेनो कादर ट्रॉफी। बेनो जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े ऑलराउंडर थे, क्रिकेट कमेंटेटर थे मशहूर ज़माना, और अब्दुल कादर जो थे वो पाकिस्तान के शौरा आफाक लेग स्पिन बॉलर, और इवन के शेन वॉन ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। आज शेन वॉन दुनिया में नहीं है, ना अब्दुल कादर हैं, लेकिन उनकी यादें जो हैं लोगों के दिलों में मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है कि आज की जो सीरीज़ जो है मैं तो डेफिनेटली शेन वॉन के नाम करता हूँ और अब्दुल कादर के नाम पे करता हूँ। बहुत उनका कंट्रीब्यूशन था अपने मुल्कों के लिए, और जिस तरह लेग स्पिन बॉलिंग का जादू जगाया जनाब शेन वॉन ने और अब्दुल कादर ने, उसे हम मुद्दतों याद रखे थे। लेकिन आज अच्छा खेले, 2 सेंचुरियाँ की थी जनाब इमामुल हक ने पिंडी टेस्ट में, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि वो बैटिंग ट्रैक थी, बिल्कुल ही बॉल ही कुछ नहीं आ रही थी। हाँ, एक और आपको बात बतानी है, लेकिन आज उन्होंने इमामुल हक का ही जिक्र करते हैं, आज उन्होंने एक बार और अच्छी इनिंग खेली। गो के आज वो सेंचुरी नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने फाइटिंग नॉक खेली। शाबाश इमामुल हक, शाबाश अब्दुल्ला शफीक, शाबाश बाबर आजम ने जम पे खेले, लेकिन बहुत उम्दा कैच लिया स्मिथ ने उनका, वरना लगता था कि शायद आज पाकिस्तान मैच को खींच के ले जाएगा ड्रॉ की तरफ। लेकिन जो इरादे थे पैट कमिंग्स ने, जो उनकी टीम की प्लानिंग थी, वो उस पर पूरा उतरे। 350 रन्स का उन्होंने हदफ, जब ये 351 रन जब पाकिस्तान को जीतने दिए तो काफ़ी लोगों के आईब्रोज उठे, बड़ा उसको एग्रेसिव डिक्लेरेशन करा दिया। लेकिन मेरे नज़र में वो स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन था जिसका उनको रिवॉर्ड मिला। कैंगरूज ने जनाब बिलाखिर या हमारे वो कहते हैं ना कि हमारे शाहीनों को फतह कर लिया। हालांकि शाहीन जो है वो बड़ा ख़तरनाक जानवर होता है वो तो, लेकिन आज कैंगरूज ने शाहीनों को फतह कर लिया। वेल डन पैट कमिंग्स योर टीम, और ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, ज़बरदस्त जंग हुई, और सीरीज़ का फ़ैसला आप अंदाज़ा लगाएं कि 15 दिन की सीरीज़ का फ़ैसला जो है ना मैच के आखिरी दिन आखिरी सेशन में हुआ, और जीत जो है बिलाखिर उसका कुर्रा जो निकला ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम। इसके साथ ही आपने बातें सुनी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज़ के बारे में, IPL के बारे में, और इसके अलावा सीरीज़ तो काफ़ी हो रही हैं। बांग्लादेश ने बड़ी हिस्टोरिक वनडे सीरीज़ विक्ट्री हासिल की है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, और वेस्ट इंडीज़ जो है वो छा गया जनाब। जो तीसरा टेस्ट हो रहा है वहाँ पर उन्होंने इंग्लैंड को बिल्कुल ही 99 पे फिर 9 आउट हो गए थे। उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई किसके दरमियान, लीच और साकिब महमूद के दरमियान, जो पाकिस्तान में ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे थे। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।